बीजेपी ने बेईमानी से जीती 30 सीट, इंडिया का बड़ा खुलासा। वाराणसी सीट पर पीएम मोदी को जिताने के लिए हुई गड़बड़ी। चुनाव में 200 से 210 सीटों पर सिमट रही थी बीजेपी। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को जबरदस्त हार मिली है। पार्टी को बहुमत भी हासिल नहीं हुआ। पार्टी 240 सीटों पर ही सिमट गई और अब इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया गया कि ये 240 सीट भी बेईमानी के चलते मिल पाई हैं। खास तौर पर 30 सीटों पर तो बीजेपी चुनाव हार चुकी थी, लेकिन बेईमानी करके उसे जिताया गया है। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है। 30 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी हारी है, लेकिन चुनाव अधिकारियों को डरा धमका कर बहुमत हासिल किया गया है। पीएम मोदी और अमित शाह हार गए हैं। पीएम मोदी वाराणसी में हार गए हैं। बीजेपी को अयोध्या, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम में हार का सामना करना पड़ा है। ये सब वही जगह है जहां भगवान श्री राम रहे। भगवान सब देख रहे हैं और ये बीजेपी के अहंकार की हार है। दरअसल पीएम मोदी को वाराणसी सीट पर जीत तो मिली है, लेकिन जीत का अंतर बहुत कम हो गया है। वो करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत पाए, जबकि बीजेपी की तरफ से मोदी की जीत का अंतर 10 लाख से ज्यादा होने का दावा किया जा रहा था। इसके अलावा पार्टी अयोध्या सीट भी हार गई। अयोध्या के नाम पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन पार्टी अयोध्या के साथ साथ उससे लगी हुई सभी सीटें भी हार गई। यूपी में बीजेपी को सपा ने पीछे छोड़ दिया। बीजेपी को यूपी की 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर ही जीत मिली और अब राउत की तरफ से दावा किया गया कि इसमें भी 30 सीटें जो हैं वो बेईमानी के चलते जीती गई हैं। नहीं तो इन सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होती, यानी एनडीए की सीटों की संख्या 260 के करीब रह जाती तो इंडिया गठबंधन 265 सीटों के ऊपर पहुंच जाता और आसानी से सरकार बना लेता। वैसे सिर्फ राउत ही नहीं इस तरह के दावे नहीं कर रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव भी इसी तरह के दावे कर रहे हैं। सपा ने तो यहां तक कह दिया कि यूपी की 1.5 दर्जन सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को गड़बड़ी कर चुनाव हराया गया। नहीं तो इंडिया गठबंधन की सीटों का आंकड़ा 60 से भी ज्यादा होता। जनता ने वोट इंडिया को ही दिया था, लेकिन बीजेपी ने चुनाव अधिकारियों से मिलकर कई हारी हुई सीटें अपने पक्ष में कर ली। वैसे इस बार चुनावों में इंडिया गठबंधन की पूरी नजर ईवीएम पर थी, लेकिन ईवीएम को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली। हाँ, चुनाव में ईवीएम खराब होने जैसी शिकायतें तो मिलती रहीं, लेकिन चुनाव ईवीएम से नहीं अधिकारियों की मिलीभगत के जरिए बीजेपी ने जीतने में कामयाबी हासिल की है। इंडिया गठबंधन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जहां बीजेपी को मौका मिला वहीं उसने गड़बड़ी को अंजाम दिया। खास तौर पर ऐसे राज्य जहां इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत नहीं था, वहां बीजेपी आसानी से गड़बड़ी करने में कामयाब रही। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की 40 सीटों में से इंडिया गठबंधन 41 सीटें जीतने में कामयाब रहा। ऐसे में इन राज्यों में अगर एनडीए गड़बड़ी करने में कामयाब रहा तो सीटों की संख्या 30 की जगह 50 तक भी पहुंच सकती है। यानी बीजेपी के लिए इस बार 200 सीटों तक पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा था। वैसे संजय राउत हो या फिर अखिलेश यादव, उन्होंने गड़बड़ी की आशंका जताई है और उन सीटों के नाम भी बताए हैं जहां उनका जीता हुआ उम्मीदवार अचानक ही हारा घोषित कर दिया गया। इनमें से कई उम्मीदवार अब अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम को कोर्ट में चुनौती भी दे रहे हैं और अगर कोर्ट का फैसला जल्दी आ जाता है तो चुनाव परिणाम बदल जाते हैं तो एनडीए की सरकार मुश्किल में भी फंस सकती है। वैसे तो इस बार केंद्र की मोदी सरकार शपथ ग्रहण के बाद से ही मुसीबत में दिखाई दे रही है, क्योंकि कई सहयोगी दल सरकार में बीजेपी के मनमानी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और अगर बीजेपी अपने सहयोगी दल को मनाने में कामयाब नहीं होती है तो इस बार मोदी के लिए कार्यकाल पूरा करना बेहद मुश्किल होने वाला है।